जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे लेके आए हैं, चूँकि बहुत सारा कमेंट आया है वीडियो में, आज मैंने वीडियो डाल रखा है जो आप लोगों ने कहा था और मैंने 2 वीडियो डाला कि कैसे क्या है सीटेट में। अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी चल रहा है, जो ऑलरेडी हमारे प्यारे साथी पास है उनको पता है, फिर भी वो भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये बात सही है क्या? सीटेट में बिहार में इतने मार्क्स पे हो जाएगा, महिला है तो फीमेल, खासकर महिला साथी बहुत कन्फ्यूज है। तो मैं उनके लिए वीडियो लाया हूं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि बिहार में 7वां चरण जिसका प्रयासरत है बच्चे, और अभी तक नहीं आया, आना तो तय है, लेकिन हम ये कह दे कल आ जाए ये तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। लेकिन चिंता इस बात की कि सर सीटेट में कितना मार्क्स आएगा, और सीटेट तुरंत कभी कभी ऐसा होता है कि सीटेट अब पढ़ना, जो ऑलरेडी पास है उनको भी पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, है ना। लेकिन फिर भी इस बार भी हमारे साथी बैठे हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरिट बनेगा आप 60-40 के आधार पे, सुनने में आ रहा है, इसीलिए सीटेट में जितना मार्क्स होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बिहार में जो शिक्षक बहाली छठे चरण में जो हुआ था, उस समय बिहार में सीटेट वाले को कितना मार्क्स होना चाहिए था, हम उस आधार पर भी बताएंगे। नियमावली 2020 जो बन चुका था और 22 संशोधित होके आता, लेकिन आया नहीं, अब तो बात ही खत्म है। छठे चरण में किसके आधार पर लिया है कि सीटेट में कितना मार्क्स आपका होगा जिससे कि आपको ले लिया जाएगा सीटेट में, तो उन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। तो वही मैंने दिया, बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने मैंने खाका तैयार किया है। एक साइड में मेल मतलब पुरुष अभ्यर्थी के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से है, इसमें मैंने एक कैटेगरी छोड़ दिया है ईडब्ल्यूएस का। क्यों? चूंकि ईडब्ल्यूएस को बिहार में छठे चरण में तो आरक्षण नहीं दिया गया था, तो इसीलिए उसको भी हम युवा में ही लेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, जैसे ही आपका कुछ अलग से आएगा, आपके लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आरक्षण देगा तो फिर उस पर वीडियो बना देंगे। और एक साइड में फीमेल, युवा का फीमेल या ईबी, यानी जो भी फीमेल है, ये फीमेल को एक साइड मैंने किया है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सीटेट होता है, फिर से हम बता देते हैं, ये सीटेट ये क्या है, फिर से बता रहे हैं, ये लेता है सीबीएसई। समझिए इस बात को, सीबीएसई न्यू दिल्ली सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीटेट, और सीटेट केंद्रीय होता है। और केंद्र में कितना नंबर होगा हम आज वाले वीडियो में बता चुके हैं। सेंट्रल की बात अभी हो गई है, अब आएंगे बिहार में। सेंट्रल में जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिए, तो जो भी जनरल कैटेगरी है, जनरल में मेल हो या फीमेल, हम फिर बोल देते हैं मेल या फीमेल, इसमें सब है। इसमें एक चीज़ और कंबाइंड है, ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में आएंगे, उनको 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन जो ओबीसी में है, एससी एसटी में है या पीएच में है, मेल हो या फीमेल, उनको मात्र लाना है 82 मार्क्स। सेंट्रल की मैंने बात की है, सीटेट सेंट्रल है, सीबीएसई लेगा, और सेंट्रल में इतना आना चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी बिहार में भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो बिहार सरकार ने, बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नियमावली तैयार की थी जिसके आधार पे बिहार में छठे चरण की बहाली हुई। तो बिहार में जो टीचर बने थे, तो उस समय में सरकार ने कहा मैट्रिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। अब उस बिंदु पे बात करेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो गए कुछ अभ्यर्थी, तो वो जो मैंने बताया था 90 मार्क्स, वो सेंट्रल में, कि आप जब बिहार से बाहर जॉब करने जाते हैं तब आपको जनरल जो भी है वो 90 चाहिए, और जो ओबीसी एससी एसटी है उनको 82। लेकिन कोई बिहार के बच्चे हैं या बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, तो तब बिहार में टीचर बनने के लिए सीटेट में इतना मार्क्स है तो आप वैलिड है। अब कौन कौन, देखिए, मेल, कोई मान लीजिए युवा से है, अनरिजर्व से है, युवा में आपका क्या हो गया, युवा का मतलब जनरल कैटेगरी से है। इसके अंदर अभी हम ले गए हैं ईडब्ल्यूएस को भी, क्योंकि बिहार में आरक्षण नहीं दिया गया था। तो मेल जो है, मेल युवा जो भी मेल है, उसको 90 मार्क्स है तो वो बिहार के शिक्षक बहाली में बैठ सकते हैं। या ईबीसी में जो आते हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, जिसको बीसी 1 कहते हैं बिहार में, और बिहार में जब बहाली शिक्षक आएगी तो ईबीसी वाले अगर 82 मार्क्स लाए हुए हैं सीटेट में, इससे ज़्यादा है या 82 है, तो वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। इससे कम है तो नहीं बनेंगे।
फिर BC, BC का मतलब बैकवर्ड क्लास, BC2। एक चीज जान लीजिए, इसी का दूसरा नाम है BC1, समझिए इस बात को, और इसी का दूसरा नाम है BC2, ये भी कभी समझिए, ठीक है। और तो BC2 को कितना चाहिए, 82 मार्क्स। बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में इतना चाहिए, मेल जितने भी मेल है, और जो भी SC ST में आते हैं मेल है, मेल पुरुष, उनको 75 चाहिए और 75। उसी प्रकार जो भी फीमेल कैंडिडेट है, एक फायदा यहाँ दिया गया है बिहार की बच्चिया को, बिहार की बेटी को, इस बार डोमिसाइल ही रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। डोमिसाइल का मतलब बिहार के बच्चे ही बिहार में फॉर्म भरेंगे। तो अब फिर महिला कैंडिडेट बोलेगी सर हम तो बाहर के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, शादी मेरी बिहार के लड़कों से हो गई, उस पर ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन तो वो एलिजिबल है, चूंकि उनके पति तो बिहार के हैं, इस आधार पर एलिजिबल है। और दूसरा, जो बिहार की बेटी है और उनकी शादी अदर स्टेट में हो गई, यूपी में हो गया, यूपी के लड़के से या दिल्ली के लड़के से, तो वो भी बेटी एलिजिबल है, चूंकि है तो बिहार की बेटी। अब आते हैं जो भी फीमेल है, या यूआर का फीमेल, ईबीसी का, बीसी का, SC ST फीमेल, फीमेल की बात कर रहे हैं, उसको बिहार में सीटेट में अगर उतना मार्क्स है तो एलिजिबल। देखिए जो भी यूआर में आती है, यूआर में या EWS में, आप इतना जान लो, जो भी जनरल में है, महिला है तो 82 चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, सेंट्रल जब हो जाएगा, सेंट्रल वाले में, जनरल में सब आते हैं मेल या फीमेल, उनको 90 चाहिए। लेकिन बिहार में जब शिक्षक बहाली होगा तो फीमेल को, युवा फीमेल को 82 पे ही हो जाएगा, ये एक फायदा दिया गया। और बाद बाकी तो वैसा ही है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC में फीमेल हो फिर भी 82, BC फीमेल हो फिर भी 82, SC ST फीमेल हो तो भी 75। समझ में आ गया, ये बिहार की बात हो गई है। ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप कीजिएगा, नहीं समझ में आइएगा, पहले वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं होगा। और लास्ट में आता है PH, PH का मतलब हुआ फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और बिहार के बच्चे हैं, वो अगर डोमिसाइल लागू होता है तो PH कैंडिडेट को कितना चाहिए, तो मैं बता दूं, PH को भी 75, अगर PH कैंडिडेट 75 मार्क्स आया है उसका तो एलिजिबल है बिहार में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए हम यूआर में आते हैं, ध्यान से, यूआर फीमेल है, हम फीमेल यानी महिला है, अनरिजर्व जनरल फीमेल है, मेरा मार्क्स मान लीजिए आप यूआर से हैं, यूआर फीमेल, और आपका मार्क्स आया 83 सीटेट में। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, सीटेट का एग्जाम दिया आपने और 83 मार्क्स आया। कितना मार्क्स आया, 83 मार्क्स आया। तो आप कहेंगे सर सेंट्रल में, चूंकि सेंट्रल में आपको पता है ना, जनरल मेल या फीमेल कोई भी हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, उनको कितना लाना है, 90 मार्क्स, ये आप भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा सर हम तो फेल है, मेरा 90 मार्क्स तो आया नहीं सीटेट में, मेरा तो 83 मार्क्स आया, हम महिला है, यूआर यानी अनरिजर्व्ड है, या EWS में कहिए, तो हम तो फेल है सर, तब बिहार में कैसे शिक्षक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पिछले नियम के आधार पर बता रहे हैं, भविष्य में चेंज हो जाएगा तो फिर में बताएंगे। ये छठे चरण में हुआ था, क्योंकि बिहार में महिला को कितना नंबर चाहिए, यूआर के महिला को अभी बताए हैं, यूआर की महिला को, बिहार में यूआर की महिला फीमेल को 82 मार्क्स चाहिए बिहार के लिए। तो इसी आधार पर देखे तो आपका तो 82 से एक ज्यादा है, 83 आ गया। तो आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए 110% बिहार में योग्य हैं आप, किसी की बात मत मानना। अब आगे नियम चेंज होगा, हम फिर बोल रहे हैं, तब फिर बताएंगे, ये पिछले के आधार पर हम बता रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, इसीलिए हम इस वीडियो को लाए हैं, नहीं तो मेरा ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। समझ गए बात। और जब आपका डिग्री आएगा, चूंकि 90 नंबर लाएंगे, युवा कैंडिडेट है तभी पास माने जाएंगे, तो आपके डिग्री में लिखा होगा डिसक्वालीफाइड, फिर भी आपको फर्क नहीं, क्या बोलते हैं, मिस्टेक नहीं करना है। आप मेरी बात मान के बिहार में शिक्षक बहाली आएगा, फिर भी आप फॉर्म डालना, मैं बोल रहा हूं। उसी प्रकार देखिए, SC वाले हैं, कोई ST वाले हैं या PH वाले हैं, उनको केंद्र में सेंट्रल में कितना नंबर चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लेकिन बिहार में क्या है,
बिहार में, जब भी बिहार में शिक्षक बहाली आएगी, इसमें SC हो, ST हो या PH हो, 75 नंबर अगर आपका आ गया सीटेट में तो भी आप एलिजिबल हैं। 82 नहीं आया, मान लीजिए आपका 76 नंबर आया सीटेट में, तो आप तो फेल है, चूंकि सेंट्रल में तो आप फेल माने जाएंगे, डिसक्वालीफाइड आपके डिग्री में लिख के आएगा। लेकिन उसी डिग्री को शिक्षक बहाली में लगाना है। क्यों? चूंकि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में आपको मात्र 75 नंबर होना चाहिए, और जो आपका आया है केंद्र में आप फेल है। अब बिहार का बच्चा जाएगा छत्तीसगढ़ में टीचर बनने के लिए, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल तो बोलता है आपको 82 चाहिए, तब तो फेल है, चूंकि 75 आया। लेकिन बिहार सरकार आपको एगो सीटेट को वैलिड मानता है, और सीटेट में आरक्षण भी दिया हुआ है। नहीं पता है तो आराम से देख लीजिएगा, बढ़िया से मैंने सब बढ़िया से बता दिया है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब EWS वाले प्रश्न पूछेगा, मैं जानता हूं, तो वो अभी युवा के ही अंदर में आएंगे। आपको बिहार में अभी आपको आरक्षण ये परसेंटेज में नहीं दिया गया, सीटेट में अभी तक नहीं दिया गया है। आगे भविष्य में क्या होता है वो हम आपको बता देंगे। और भी कुछ पे वीडियो अगर चाहते हैं आप तो मेरे कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। महिला साथी आप ध्यान से वीडियो देखिए प्लीज, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है, और मैंने अपने स्तर से आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप भली बात ही जानते हैं क्या करना है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।